हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज हो चुका है नवरात्रि का दूसरा दिन और आपको मैंने पहले ही बताया था नवरात्रि में मेरी बहुत कम पढ़ाई होती है। इसका एक रीज़न ये होता है कि जब जब भी मैं मतलब बिल्कुल खाली पेट रहती हूँ ना, तो बिल्कुल मेरा माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। और ये रियलिटी है, पता नहीं क्यों मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। मेरी हमेशा से आदत होती है सुबह उठकर नहा धोकर पूजा वगैरह करके कुछ खाने की, और नवरात्र में ऐसा कर नहीं सकते सुबह सुबह, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ सागर वगैरह बना के थोड़ा जल्दी खाने की, ताकि मेरी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई है वो हो पाए। फ्रेंड्स, फाइनली आपसे कहना चाहूंगी कि शिक्षा की जो जड़ें होती है ना, वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन उनका फल बहुत मीठा होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं बंद रूम में, तो हमें लगता है कि न जाने कितने दिनों तक हमें पढ़ना होगा, क्या इन बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं इनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे मन में होते हैं। क्या मुझे मेरी मेहनत का फल मिल पाएगा? क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका जो भी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिल पाएगा या नहीं? इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में होते हैं। लेकिन कहना चाहूंगी, इतने सवालों के बावजूद भी अच्छे से हम जानते हैं कि हाँ, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव थॉट के साथ में पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसका फल जो होता है ना वो मीठा होता है, भले ही देर से सही, लेकिन मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसी उम्मीद के साथ में मैं भी पढ़ाई करती हूँ, आप भी इसी तरह से पढ़ाई कीजिए। हाँ, आप कल एक कमेंट आया था कि अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह से ताने मारते हैं कि 10 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, अभी तक नहीं जॉब नहीं लगी क्या? तो क्या पढ़ाई ही करते करते रहोगे क्या? तो बिल्कुल आपको रिप्लाई कहना चाहूंगी उन लोगों का। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जवाब देना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए ऐसे लोगों को। और आपको कहना चाहूंगी, सबसे पहले हमें यही करना है कि एस्पिरेंट की लाइफ में हमें कम लोगों से लगाव रखना है। मतलब बहुत ही कम लोग हमें हमारी लाइफ में रखने हैं अभी। बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ये रियलिटी है ये, कि जितने कम लोगों से अभी आप अपना लगाव वगैरह रखोगे ना, उतने फायदे में रहोगे। ज़्यादा लोगों से व्यवहार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में भी होते हैं, वो भी हमें बोलते हैं कि क्या हुआ, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, जॉब लगी या नहीं। और हमारे जो भी जान पहचान वाले लोग होते हैं वो हमसे मिलते हैं, वो भी हमें बोलते हैं। तो बस आपको यही रिप्लाई करना चाहूंगी। चलो ठीक है, आप इसी बात के ऊपर आपको एक मेरी बात बताती हूँ मैं। मुझे भी जैसे कि मैंने 2021 में रीट का एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया है ना, लेकिन वो जो एक एग्जाम रद्द हो गया था, तो इस तरह से रद्द हो गया था। उस वक्त भी मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव थॉट आई थी, मतलब मैं ना बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी और मुझे 100% था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। फिर एग्जाम रद्द हो गया था। फिर इसी बीच में मुझे भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी। मुझे भी घर वालों ने भी कहा था कि क्या हुआ, इतने दिन से पढ़ाई में लग रही थी, ना कहीं आना ना कहीं जाना, फिर भी तेरा उसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं? इस तरह से मुझे भी इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैंने अपना पहला एग्जाम जो है वो 2021 में दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा सा नॉलेज कम थी, तो मैंने कह दिया था कि हाँ, नहीं हुआ, उसके अंदर पेपर टफ आया था। और हम कह भी क्या सकते हैं, यही कहेंगे हम, है ना, हमारे पास कोई उस टाइम जवाब भी नहीं होता है। लेकिन फिर उसी बीच मैंने खुद से एक डिसीजन लिया, खुद से एक निर्णय लिया कि हाँ, मैं तैयारी तो करूंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को बताऊंगी कि मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये रियलिटी है। इस और ऐसी बात नहीं है, मुझसे घर वाले भी पूछते थे और मुझसे अदर लोग भी पूछते थे। तो फिर मुझे ना सुन के मैं थोड़ा सा इरिटेट वगैरह होने लग गई थी कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे इन लोगों को जवाब ही ना देना पड़े, या फिर ऐसा क्या कहूँ कि ये लोग मुझसे सवाल ही ना कर पाए, है ना। सबसे पहले मैंने लोगों से बात करना कम किया। ये रियलिटी है जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि एस्पिरेंट की लाइफ है। हम जब चाहे जब ज़्यादा बोल सकते हैं, जब चाहे जब कम बोल सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और पर। सबसे पहले मैंने कम बोलना शुरू किया। मैंने बहुत कम लोगों से व्यवहार बनाया कि हाँ, बस हमें इतना सा व्यवहार बनाना है कि हाँ, जो हमारे बहुत नज़दीकी है या फिर हमारे फैमिली में बहुत लोग होते हैं जो हमसे ईर्ष्या जलन नहीं रखते हैं और हमें ताने वगैरह नहीं मारते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत कम लोगों से मैं अटैचमेंट रखती हूँ, आपको सही बता रही हूँ। वैसे मतलब सॉफ्ट हार्ट है मेरा, मुझे हर किसी की परवाह होती है, किसी के दुख को देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कठोर बनाकर ये डिसीजन लिया कि अब से मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचूंगी, मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये मेरा डिसीजन है, ये मुझे किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से मैंने निर्णय लिया और उसका मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि जब भी हमारे जैसे कोई फंक्शन होता है, कहीं भी आप देख लो, जैसे रिलेशन में देख लो, और तो वो सब हम अटेंड करते हैं, लेकिन बात बहुत कम लोगों से करती हूँ। तो किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। एक जवाब आपको और देना चाहूँगी, जब भी आपसे लाइफ में कोई पूछे कि क्या चल रहा है, अभी तैयारी करते हुए इतने दिन हो गए, जॉब लगी या नहीं लगी, आप बस एक ही बात बोलना कि मैं तैयारी वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से घर में रहता हूँ या रहती हूँ और बस मस्त रहता हूँ। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। भगवान ने मुझे जैसी लाइफ दी है वो मैं जी लूंगा या जी लूंगी।
आपको जैसी लाइफ दी है वो आप जिए अपने अपने हिसाब से। तो बस इस तरह से मीठा सा जवाब आपको देना है। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोग होंगे, उनको लगने लग जाएगा कि हाँ, ये अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर उनको लगने लग जाएगा कि क्या पता अपनी लाइफ में एक इंसान क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रही है ना? तो इस तरह से लगने लग जाएगा। लोग धीरे-धीरे आपसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल रियलिटी है। मैंने इसी तरह से किया है, जबकि मुझे इतने दिन भी नहीं हुए तैयारी करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने खुद से सोच लिया था कि मुझे अगर कोई इंसान इस तरह से पूछता है, तो मेरे को है ना ऐसा लगता था कि क्या मैं बाहर जाऊँ या फिर घर में ही रहूँ सारे दिन? क्योंकि लगता था कि कहीं कोई फंक्शन में जाएँगे, कोई मुझसे पूछ ना ले। लेकिन मैंने कभी भी मैं डरी नहीं, जहाँ भी फंक्शन हुआ है मैं गई हूँ, और मैंने अपने आप को इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है कि अब तो वो टाइम आ चुका है कि लोग मुझसे हिम्मत भी नहीं करते पूछने की। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अपने फैमिली वाले लोगों को भी बोल दिया है कि मैं क्या कर रही हूँ, और कुछ भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो समय माँगती है, किताबें समय माँगती है, परिश्रम का फल बहुत लेट मिलता है, लेकिन मिलता तो है ना। इसीलिए मैंने सब घरवालों को भी, मेरे घरवालों को मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा कब सिलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता कि इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, लेकिन आप मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ तेरा, तेरा उसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं, है ना? इस तरह से मैंने अपने घर वालों को अच्छे से बता दिया है, सबको, अपने जान पहचान वाले लोगों को बता दिया है। उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि जब भी मैं अपने फैमिली में कहीं जाती हूँ या फिर रिलेशन में कहीं पे जाती हूँ ना, तो किसी की ऐसे हिम्मत नहीं होती कि लाइफ में क्या चल रहा है। सब लोग सोचते हैं कि ये मस्त है, खुश है, इसका मतलब इसकी लाइफ में सब कुछ है, इसको अपनी खुद की लाइफ की टेंशन नहीं है, तो हम क्यों पूछे इसकी लाइफ के बारे में ना। तो बस आपको कहना चाहूंगी, अपनी जिंदगी में किसी को इतना इंटरफेयर मत करने दो कि आप अपने सपनों के वो लोग आड़े आने लग जाए। ये बिल्कुल रियलिटी आपको बता रही हूँ मैंने आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है। ऐसे नहीं कि मैं किसी की बातें बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मैंने 2021 में मैंने एग्जाम दिया रीट का, है ना, वो मैं क्लियर कर लिया मैंने फर्स्ट टाइम में। लेकिन जो मेन एग्जाम हुआ उसमें मैं रह गई। फिर मैंने 2022 या 23 में एग्जाम हुआ था, उस वो वाला एग्जाम मेरा मतलब क्लियर नहीं हुआ, रीट वाला। रीट तो हो जाता है, मतलब थर्ड ग्रेड मेंस वाला क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2023 में जॉब वगैरह भी मतलब 1-2 महीने प्राइवेट जॉब भी करके देखा। मैंने पढ़ाई वगैरह भी छोड़ दी। इस तरह से बहुत सारी मुझे हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2024 में फिर से डिसीजन लिया कि मैं धीरे-धीरे अपने सिलेबस, मतलब धीरे-धीरे अपनी जो किताबें होती है, ऑथेंटिक बुक होती है, उनको धीरे-धीरे कंप्लीट करूँगी। मुझे किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। और इसी तरह से 2024 में फिर मैंने पटवारी वीडियो की ओर अपना ध्यान कर लिया है ना? इस तरह से 24-25 में मैंने अपना ध्यान पूरा पटवारी वीडियो की तरफ कर लिया था। अभी थर्ड ग्रेड में मैंने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी भी थे, पेपर भी बहुत बड़ा था, तो मैंने क्वेश्चन वगैरह भी नहीं मिला है उसके, सही बताऊँ आपको। इस तरह से आपको कहना चाहूँगी, हर किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है। अब मैं, पता है क्या होता है, कभी भी फंक्शन कहीं भी अटेंड करती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझसे कोई नहीं पूछता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। सबको पता है कि ये अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई कुछ बताने वाली है नहीं, है ना? तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे पूछने की, ना तो कोई अदर लोगों में होती है, ना जान-पहचान वालों में होती है। सब मुझे खुश देखकर एक ही बात सोचते हैं कि हाँ, ये अपनी लाइफ में खुश है। तो इसको पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह से आप भी लाइफ में खुश रहिए। जहाँ भी आपको इन्विटेशन आता है, आप ज़रूर जाइए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लाइफ है। हम पर डिपेंड करता है कि हमें किसको बताना है, किससे छुपाना है। इस तरह से आप थोड़ा-सा होशियार बनिए, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि तो फ्रेंड्स, उनको है ना थोड़ा-सा टाइम लगता है ये सवाल पूछने का कि क्या हुआ, इतने दिन हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, कब तक तैयारी करेगा या करेगी, है ना? उनका एक छोटा-सा सवाल होता है, लेकिन उनको नहीं पता उनके सवाल से हम है ना कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितना हम मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं अंदर से, उनको नहीं पता होता है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि विद्यार्थी जीवन क्या होता है, और किस तरह से एक एस्पिरेंट की लाइफ होती है, किस तरह से उनको ज़िंदगी जीना होता है, कैसे सबको सँभालते हुए वो पढ़ाई करते हैं, किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं, कैसे अपनी नींदों को खराब करके पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो आपको कहना चाहूँगी, जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसा क्या चल रहा है लाइफ में, सिर्फ एक ही बात बोलना कि सब ईश्वर की कृपा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई पूछे आप तो तैयारी कर रहे थे ना, तो कह देना कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा था, तो कभी-कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, इतना सीरियस नहीं होता हूँ मैं पढ़ाई को लेके, ऐसा आपको कहना है। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप ज़्यादा इतना लोगों के बारे में मत सोच लिए। कल भी मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। वो हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूछते हैं, हमें मेंटली टॉर्चर करने के लिए पूछते हैं। तो मैंने फिर सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बाकी मेरे फैमिली के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ लोग पूछ लेते हैं, मैंने उनको जवाब दिया है। अब मेरी फैमिली में या फिर मेरे रिलेशन में मुझसे कोई भी नहीं पूछता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं किसी को बताना ज़रूरी ही नहीं समझती हूँ। मेरी लाइफ है, जैसी चल रही है, मुझे भगवान जैसे जीने को कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ। जैसे मुझे उन्होंने ज़िंदगी दी है ना, मैं उस तरह से जी रही हूँ। मुझे बताना ही नहीं है किसी को कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो भी ठीक है। किसी को लग रहा है मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो भी ठीक है। किसी को लगता है मैं सक्सेस होंगी, तो भी ठीक है। किसी को लगता है मैं सक्सेस नहीं होंगी, तो भी ठीक है। लेकिन मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो किसी भी इंसान को इतना आप है ना इस तरह से अपनी लाइफ में मत आने दो कि वो आपकी ज़िंदगी पर हावी होने लगे, आपके सपने पर हावी होने लगे, उनकी बातें आपको परेशान करने लगे। ये आपको मैंने एक लाइफ का अपना एक्सपीरियंस
दिया है, जो कि मेरे साथ में हुआ है, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस अब आप आराम से स्टडी कीजिए। अब मैं जब मतलब पढ़ाई करती हूँ ना, हो सकता है सबको पता हो सकता है किसी को नहीं पता हो, लेकिन मैंने सबको कह दिया मैं मेरे घर में आराम से मस्त रहती हूँ। तो कोई भी मुझसे नहीं पूछता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या नहीं, है ना। बाकी पढ़ाई चाहे धीरे-धीरे हम करते रहें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की कि लाइफ में क्या चल रहा है। इस तरह से अपनी लाइफ को बनाना है, इस तरह से हमें ज़िंदगी को जीना है। एक एस्पिरेंट की लाइफ में उन्हें मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बात भी उनमें से एक है। तो इस तरह से हरकत करोगे ना, आज के बाद में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपसे पूछ सके कि हाँ, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं। जो इंसान ये पूछे उसको एक ही बात बोलनी है, मुझे जो भगवान ने लाइफ दी है मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेके इतना सीरियस नहीं हूँ। सिलेक्शन लिखा होगा तो हो जाएगा। मैं अगर मेरे मतलब सिलेक्शन लिखा है तो हो जाएगा। बाकी जैसी मुझे भगवान जिंदगी दे रहे हैं मैं वैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ। बस इस तरह से हमें आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में उसको आंसर देना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हमें गुस्सा करना है, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ में हमारे गुस्से की कोई जगह नहीं होती है। अगर हम क्रोध करते हैं ना तो खुद के लिए वो भारी पड़ जाता है। क्रोध में हमारा माइंड खराब होता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हँसते-हँसते पढ़ाई करना है। और हमेशा मैं आपको कहती रहती हूँ, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि हँसते हुए पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, खुश होकर पढ़ाई करनी है, कम लोगों से बातें करनी है। यही रीज़न है इन सब बातों का, तो कोई भी नहीं पूछता है। तो आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और बहुत थोड़े से दिनों की बात है, इस तरह से सोचकर आपको पढ़ाई करनी है। आज हो चुका है हमारे टारगेट का डे 5 और बस आपको कहना चाहूँगी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। डेली छोटे-छोटे टारगेट बनाकर आप पढ़ते रहिए। मत सोचिए कि कौन क्या पूछ रहा है ना। और कभी-कभी तो ऐसा भी कीजिए आप, कुछ लोग जो होते हैं कि 1-2 बार पूछते हैं ना, उनको रिप्लाई मत कीजिए आप। अपने आप समझ जाएँगे कि हाँ, इसको अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ बताना ही नहीं है। तो इस तरह से आप परेशान मत हुआ करो लोगों के बारे में। मैं लोगों के बारे में बहुत कम सोचती हूँ और लोगों को जवाब देने की हिम्मत भी रखती हूँ। भले से मैं लाइफ़ में कुछ बनूँ या ना बनूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है। ये मुझ पर डिपेंड करता है मुझे किसको किस तरह से जवाब देना है। अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन हमारी एक छोटी-सी फैमिली है, जिसे मैं चाहती हूँ हम बिल्कुल मतलब हमारा माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होके हम पढ़ाई करें, ना कि किसी की टेंशन को लेकर पढ़ाई करें। इसीलिए टेंशन नहीं रखनी है लाइफ़ में, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मस्त रहना है, तैयारी करते जाना है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए हो, चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।